अदर प्रॉब्लम क्रिएट कर हम लोग सॉल्व करते हैं। x+2 ये dx है। देखो लास्ट टाइम हम लोग जो डिस्कस किए थे लास्ट लेक्चर में, हम लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड पे डिस्कशन कुछ किया था, क्वेश्चन हमने करवाया था। अब उसी को कंटिन्यू करना चाह रहे हैं। ठीक है, तो जैसे अब देखिए ये क्वेश्चन है कि इंटीग्रेशन ऑफ x अंडर रूट ऑफ x+2, क्योंकि इसमें बहुत सारी वैरायटी है, तो हमको जब तक हर वैरायटी का क्वेश्चन नहीं करेंगे हमको क्लियर नहीं होगा। ठीक है, कि किस टाइप की प्रॉब्लम को हाउ कैन टाइटल इट, कैसे टाइटल करना है, कैसे नहीं करना है। अब जैसे यही प्रॉब्लम है कि इंटीग्रेशन ऑफ x अंडर रूट x+2। अब ये बताइए, जितना भी हम अब तक हमने आपको फार्मूला बताया था उसमें से किसी से मैच कर रहा, नहीं मैच कर रहा है। तो हमने बताया जब भी कोई चीज़ कॉम्प्लिकेटेड दिखती है तो आप उठा क्या कर दो, टी मान लो। कौन सा चीज़ कॉम्प्लिकेटेड दिख रहा है, ये वाला टर्म, तो आप क्या करो, x+2 को क्या मान लो, t। ऐसा भी कर सकते हो, या फिर x+2 क्या अंडर रूट ऑफ x+2 को आप क्या मान लो, t के करस्पॉन्डिंग मान लो, ऐसा भी कर सकते हो। ठीक है, तो चूंकि यहाँ पे ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं होगा तो दैट्स वाई हम ऐसे मान लिए। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, dx, दोनों साइड क्या करोगे, डिफ्रेंशिएट करोगे, तो यहाँ पे dx दिस इक्वल टू dt करस्पॉन्डिंग, तो आप यहाँ पे लिखोगे लेट। ठीक है, अब देखो यहाँ पे वैल्यू पुट करो, x की जगह क्या पुट करोगे, अगर आपने ऐसा किया तो x की वैल्यू t-2 के करस्पॉन्डिंग, तो ये हो जाएगी t-2, और अंडर रूट ये हो जाएगा रूट t की पावर 1/2, और dx की जगह dt पुट कर दो। ठीक है, अब देखिए ये t की पावर 1 है, ऐड होगा तो t के पावर क्या बचेगा, 3/2 -2 इंटू 1/2, ये हो जाएगा dt। अब इसको इंटीग्रेट करोगे क्या मिलेगा, t के पावर 5/2 डिवाइड बाई 5/2 करस्पॉन्डिंग, -2 इंटू टी के पावर 1/2 है, इसमें 1 ऐड करो तो 1/2 + 1 क्या मिलेगा, 3/2। क्या लिखते थे, 3/2 डिवाइड बाई 3/2 और प्लस c। यहाँ पे कौन सा फार्मूला यूज हो रहा है, ये वाला, x की पावर n dx दिस इक्वल टू x की पावर n + 1 डिवाइड बाई n + 1 प्लस c के करस्पॉन्डिंग, ये वाला फार्मूला यूटिलाइज किया जा रहा है। तो ये फाइनली मिलेगा क्या, 2/5 t के पावर 5/2 माइनस, देखो ये 2 2 4 4/3 t के पावर 3/2 प्लस c, और t किसके करस्पॉन्डिंग है, t तो x+2 है, तो फाइनल आंसर क्या मिलेगा, 2/5 t की जगह क्या हो जाएगा, x+2 के होल पावर 5/2 माइनस 4/3 x+2 के होल पावर 3/2 प्लस c के करस्पॉन्डिंग, दिस इज द फाइनल आंसर। ठीक है, तो ये हो गया, हमको मिल गया लाइक दिस वन करस्पॉन्डिंग। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पकड़ते हैं, ये हो गया जो भी है क्वेश्चन नंबर 1 मान लो, या जो भी वहाँ से स्टार्ट करना चाहो तो वहाँ से स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, आई इंटीग्रेशन। ठीक है, जैसे 2x, ये लेते हैं 7x, हाँ 7x - 2 अंडर रूट ऑफ 3x + 2 इंटू dx, और यहाँ पे इन सब का इंटीग्रेशन, ऐसा क्या लिखा हो तो इंटीग्रेशन होता है, आई का मतलब इंटीग्रेशन, मतलब इंटीग्रेट करना है इसको बेसिकली। अब देखो यहाँ पे क्या है, अब क्वेश्चन ये राइज होता है कि सर यहाँ पे और क्या प्रोसीजर, कुछ और किया जा सकता था क्या। देखो हमने बताया था कि एक t तो दूसरा क्या होना चाहिए, dt होना चाहिए। पहले तो ये देखो, क्या इसको t मानने से कोई फ़ायदा है, अगर डायरेक्ट करना चाहें डायरेक्ट में, तो जैसे यहाँ पे क्या था, अगर आप चाहो तो उससे भी कर सकते हो, अगर t तो ये dt उससे भी कर सकते हो। दूसरा क्या तरीका है, चूँकि t और dt करोगे तो फिर वही चीज़ घूम फिर के आ जाएगी, नहीं अगर घूम फिर के करोगे तो ये देखो यहाँ पे √3, यहाँ पे 3x + 2 है, रूट ऑफ 3x + 2 है, तो यहाँ पे अगर इसको t मानते हो, जैसे मान के देख लेते हैं, लेट, अगर आपके दिमाग में आ रहा है कि x+2 को कुछ नहीं तो t² कर दो, हमने t² मान लिया, तो क्या हो जाएगा, 3dx दिस इक्वल टू 2t dt हो जाएगा। तो dx की वैल्यू किसके करस्पॉन्डिंग हो जाएगी, 2/3t इंटू dt करस्पॉन्डिंग। ठीक है, यहाँ पे तो कोई डाउट नहीं। ये बेसिकली कैसे हुआ है, अगर इसको दिक्कत हो रही ना तो ऐसे 3x + 2 डिवाइड बाई dx किया, और यहाँ पे क्या है
टी स्क्वायर बाई यहाँ पे क्या था डी एक्स था, तो हमने क्या कर दिया कि ये जो यहाँ पे ऐसे कर दिया डी टी, और जो डी एक्स यहाँ पे था उसको इसके साथ कर दिया। अब देखो डी टी हो गया तो ये क्या हो जाएगा 2t हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 3, और इस डी एक्स को इधर कर दिया तो डी एक्स हो गया और ये डी टी हो गया। ठीक है, क्लियर हुआ कि नहीं? किसी को डाउट हो तो समझ लो कि ये चीज़ कैसे हुई थी। ठीक है, आप ऐसे भी लिख सकते हो समझने के लिए। तो अब देखते हैं कि क्या असर इस पर, हम इसको दो तरीके से करेंगे। पहले इससे करना चाहते हैं, पहले इस मेथड से करना चाहते हैं, देखते हैं क्या ये हो सकता है इससे। नहीं देखो हमने क्या किया, आई दिस इक्वल टू जो भी है 7x, देखो इंटीग्रेशन ऑफ 7x प्लस 1। अब देखो यहाँ से दिक्कत क्या होगी, जो भी है देख लेते हैं। x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, टी स्क्वायर माइनस 2 डिवाइडेड बाई 3, तो 1/3 ये हो जाएगा टी स्क्वायर माइनस 2। ठीक है, ये x की वैल्यू हो जाएगी टी स्क्वायर माइनस 2 डिवाइड बाई 3 माइनस 2 इंटू 7। ये दिक्कत हो रही है तो इसको ऐसे लिख लो, आई दिस इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 7, x की वैल्यू क्या है टी स्क्वायर माइनस 2 डिवाइडेड बाई 3 और माइनस 2, और ये कितना हो गया t के बराबर, और क्या बनेगा देखते हैं और ये बनेगा कि dx को क्या लिख सकते 2/3 इंटू टी डी टी, तो 2/3 टी डी टी, कोई दिक्कत नहीं। तो ये देखो 2/3 तो बाहर आ, एकदम सबसे बाहर आ जाएगा, और इस 3 को भी 1/3 को बाहर ले लो, लेकिन तब क्या करना पड़ेगा 3 2 6, तो ये 7 टी स्क्वायर माइनस 2 माइनस 3 2 6, इसको बड़े ब्रैकेट में कर लो, इंटू टी स्क्वायर डी टी, तो ये मिलेगा 2/6 2/9 ये 7 का अंदर मल्टीप्लिकेशन, साथ साथ ये देखो t इंटू 7 टी स्क्वायर टी के पावर 4, ठीक है, 7 इंटू 2 14 इंटू टी स्क्वायर, ठीक है, और 7 6 जा 42 टी स्क्वायर, और ये हो जाएगा डी टी। देखते हैं क्या बनता है, तो 2/9 तो कोई दिक्कत नहीं, इंटीग्रेशन ऑफ 7 टी के पावर 4 माइनस ये 4 + 2 6 और 4 + 1 5 टी स्क्वायर इंटू ये हो जाएगा डी टी करस्पॉन्डिंग। ठीक है, बहुत सिंपल है, ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। अब नेक्स्ट टारगेट क्या होगा, इंटीग्रेट कर दो, तो 2/9 इंटू 7 इट इज़ रहने दो, टी के पावर 5 हो जाएगा और नीचे 5 माइनस 56 इंटू 2/9 इंटू टी का क्यूब डिवाइड बाई 3 प्लस सी। अब जो फाइनल मिलेगा 14 डिवाइड 9 इंटू 5 दैट इज़ 45 इंटू टी के पावर 5 है। टी के पावर 5 का मतलब ये हुआ, यहाँ से देखो ये क्या हो जाएगा, यहाँ से अगर टी की बात करें तो टी का मतलब हो गया कि 3x + 2 के होल पावर 1/2, तो क्या हो जाएगा 3x + 2 के होल पावर 5/2, 1/2 इंटू 5 से मल्टीप्लिकेशन करो, ऊपर 5 से हो ना, ऊपर 5 है ना, तो दैट्स वाई 5/2 माइनस यहाँ पे देखो कुछ कट रहा है क्या, यहाँ पे 3 2 जा 3 1 जा 3 नहीं कटेगा कुछ, 5 इंटू 2 सॉरी ये 27 नीचे तो आ जाएगा 27, यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं, ये होगा 56 इंटू 2, कहीं मिस्टेक तो नहीं है, क्योंकि यहाँ पे 2t तो ये हो जाएगा 3 2 जा 6
7 14, ठीक है, और ये हो जाएगा 14 + 6, 7 और 7, 6 ही तो है जी ये, तो ये हो जाएगा 20, ये सिली मिस्टेक, तो ये हो जाएगा हाँ 20, तो 20 ये हो जाएगा हाँ 20 इंटू ऊपर हो जाएगा 40, ऊपर हो जाएगा 40 टी का क्यूब प्लस सी। यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए कि ऐसे तो कैसे। अब क्या करेंगे, सॉरी इसकी वैल्यू पुट करना था ना हमारा टी की, तो टी की वैल्यू कितनी है 3x + 2 की होल पावर 3/2। तो देखो 1 मिस्टेक से पूरा का पूरा चला जाएगा, तो दैट्स वाई रीचेक करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अब इसी चीज़ को हम दूसरे तरीके से भी किया कर सकते थे, पर इसको लिख लो जल्दी से, तब बता रहे हैं। जब भी इस टाइप का प्रॉब्लम आए तो हाउ कैन टाइटल अनदर मेथड। देखो जो क्वेश्चन था ये था 7x - 2 √3x + 2, यही था ये dx। इसको दूसरे मेथड से क्या कर सकते थे माइंड में आता है ना कि सर क्या दूसरा मेथड, जैसे यहाँ से सीधा सीधा दिख गया, जब कुछ भी नहीं समझ में तो इससे कर लिया, तो क्या और कोई तरीका है जिससे इसको इस टाइप की प्रॉब्लम को रिजॉल्व किया जा सकता है। देखो पहली बात, अगर जब भी इस टाइप का दिखे, जैसे √ क्या है 3x + 2, अगर हम कुछ इस टाइप को बना दें कि बाहर भी जैसा ये है वैसा दिख जाए, तो एक टी हो गया, दूसरा dt टाइप, उसको मतलब सॉल्व करना ज़्यादा इजी है। नहीं मतलब हम इस पूरे को ही इस टाइप का पहले बनाना चाहते हैं, और जो भी मिलेगा उसको अलग कर लेंगे। तो अब आप कहोगे सर अगर ये तो ठीक है, इसको बनाना बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, क्योंकि यहाँ पे 3x + 2 है, तो इसको आप जो है मतलब ऐसा करके बना सकते हो। कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें आए तब कैसे करेंगे, तो उसको बता रहे हैं। तो देखो उसके लिए क्या होता है, ये जो भी है, जैसे आपने ये 7x - 2 है, आप क्या करो ऐसे लिख दो यहाँ पे a इंटू हमको क्या लेना है 3x + 2 और एक कांस्टेंट b, ऐसे कर दो, ठीक है। ऐसे मान लो कि लेट हमने मान लिया कि लाइक दिस वन करस्पॉन्डिंग है। अब यहाँ से हम a और b निकाल लेते हैं। यहाँ पे क्या मिलेगा 3x × a + 2a + b के करस्पॉन्डिंग, ठीक है। अब यहाँ पे x के कोफिशिएंट को कंपेयर करो, तो यहाँ पे 7x - 2 दिस इक्वल टू 3a × x + 2a + b, कंपेयर करो तो ये 3a दिस इक्वल टू 7, तो a की वैल्यू 7/3, और ये हो जाएगा 2a + b दिस इक्वल टू 2 -2, 2 इंटू a की वैल्यू कितनी है 7/3 + b दिस इक्वल टू -2, तो b दिस इक्वल टू क्या होता है -2, और ये 2 × 7 कितना 14/3, तो ये हो गया 3 × 2 = 6, 6 - 14 20/3, तो एक मिल गया हमको -20/3, बी की वैल्यू मिल गई। अब ये वैल्यू और ए की वैल्यू मिल गई, तो अब अगर हम लिखना चाहें तो इसका मतलब ये था कि अगर इसको इस 7x - 2 को हम इस टाइप का लिखना चाहते हैं, तो ए की वैल्यू कितनी होनी पड़ेगी 7/3, ये 7/3 इंटू 3x + 2 माइनस बी की वैल्यू कितनी है 20/3, ठीक है, इंटू √3x + 2 इंटू dx। अब देखो कितना कॉम्प्लिकेटेड है, जितना इजी सोच रहे उतना है नहीं। मतलब हम इसको इस टाइप का बनाना चाहते हैं तो हमको क्या करना पड़ेगा, कुछ इस टाइप का लिखना, मतलब इस प्रोसीजर से ज़्यादा ईजी है एज ए कम्पेयर टू अगर आप अपने से करते तो नहीं। अब देखो इसका फ़ायदा क्या होगा अभी हम बताएंगे, टेंशन लेने की जरूरत नहीं, ये अनदर मेथड है। यहाँ तो कोई डाउट नहीं। अब किसी को डाउट हो रहा है कि सर ये है भी कि नहीं, तो रीचेक करके देख लो, एलसीएम ले लो, 7 × 3 कितना हो जाएगा 7 × 3 दैट इज अरे अंदर मल्टीप्लीकेशन 3 से 3 कैंटी 7x हो गया, ऐसे दिख रहा है, और कहीं x है क्या नहीं है,
इसमें तो नहीं है, तो 7x है कि नहीं है। फिर 7/3 का इसमें मल्टीप्लिकेशन 7 इंटू 2 कितना होगा 40, 14/3 14 माइनस 20 कितना हो जाएगा, दैट इज 6/3, तो कितना हो जाएगा 6/3 का मतलब 2 - 2, तो सही है। ठीक है, तो ये पहले प्रोसीजर लिख लो यहाँ तक। अब इसके बाद ये जो प्रोसीजर लिखने के बाद अब आप क्या करोगे, इसको ये जो वैल्यू है इसका दोनों अंदर पूरा मल्टीप्लिकेशन कर दो। ठीक है, अंदर क्या कर दो, मल्टीप्लिकेशन कर दो, या ऐसे 3x + 2 को t मान लो यहाँ पे, तो यहाँ से dx, अब यहाँ से ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी, dt/3 हो जाएगा। नहीं, अब लिखना चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं 7/3, इसको क्या लिख सकते हो t, तो ये हो गया t। ठीक है, -20/3 इंटू ये क्या है t के पावर 1/2 इंटू dt/3। ठीक है, तो ये हो जाएगा इसका अंदर, तो 1/3, ये जो 3 और 3 कितना हो जाएगा 9 और ये 7, t के पावर 1/2 + 1, तो ये हो जाएगा 3/2 -20 इंटू टी के पावर 1/2 इंटू dt, ये हो जाएगा देखो 7/9, ये t के पावर 5/2, तो नीचे 5/2 -20/9 इंटू टी के पावर 3/2, तो ये हो जाएगा 3/2 + c। ठीक है, तो ये 2 14 45 इंटू टी के पावर, अब देखो टी की वैल्यू पुट कर दो, कितना है 3x + 2 के होल पावर 5/2 माइनस ये 2 से 40 / 27 इंटू 3x + 2 के होल पावर 3/2 प्लस एक c कांस्टेंट। ये हो गया हमारा फाइनल आंसर, बना लो इसको। हमारा टारगेट है कि 8x + 13 डिवाइड बाई √√ 4x प्लस वॉट एवर जो भी है 7 का हमको क्या निकालना है, इंटीग्रेशन करना है। ठीक है, टारगेट बहुत क्लियर है कि हमको करना क्या है। अब हमको कैसे अचीव करना है, अभी हमने बताया था कि लेट करो कि 8x + 13 को जब भी इस टाइप का आए तो क्या करो a × 4x + 7, जिसका बनाना हो जिस टाइप का, आँख बंद कर ये करो। अदरवाइज आप दूसरे मेथड से भी कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है कि इसको t मान के कर सकते हो, लेकिन चीज़ें क्या होगी और कॉम्प्लिकेटेड होती जाएंगी। ये सबसे ईजीएस्ट मेथड होता है। ठीक है, तो देखिए 8x + 13 दिस इक्वल टू 4a × x + 7a + b के करस्पॉन्डिंग कंपेयर करो, तो 4a दिस इक्वल टू 8, तो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी 8/4 दैट इज 2, और 7a + b दिस इक्वल टू 13, तो 7 × 2 + b दिस इक्वल टू 13, तो b दिस इक्वल टू 13 - 14 कितना हो जाएगा -1। ठीक है, तो बेसिकली हम इसको क्या लिख सकते हैं, a की वैल्यू कितनी होगी 2, तो 2 × 4x + 7, b की वैल्यू -1 होल डिवाइड बाई √√ 4x + 7 और इंटू dx के करस्पॉन्डिंग। यहाँ तो कोई डाउट नहीं किया, ऐसे तो कैसे। अब हमारा नेक्स्ट टारगेट क्या होगा, एक बार रीचेक भी कर लो कहीं दिक्कत तो नहीं, ये पूरा उसी के बराबर है कि नहीं। ठीक है, अब यहाँ पे देखो क्या होगा, अब यहाँ पे चाहो तो t मान सकते हो, क्या 4x + 7 को t मान लो। ठीक है, इससे फ़ायदा क्या मिलेगा, dx दिस इक्वल टू dt/4 लिख सकते हो नहीं। तो ये जो चीज़ें आएंगी, एक तो पहले इनको चाहो तो और छोटा कर सकते थे अलग अलग करके। 2 जैसे हम लिखते हैं x डिवाइड बाई √x, क्या होता है √x के बराबर नहीं, क्यों, क्योंकि x का मतलब क्या होता है √x इंटू √x डिवाइड बाई ये नीचे √x है, कैंसिल हो गया, क्या मिलेगा √x मिलेगा। तो उसी तरीके से अगर इसका इसमें डिवीजन होगा तो यहाँ पे क्या आएगा √2 × 4x + 7, ठीक है, -1 डिवाइडेड बाई
नहीं, 1 डिवाइडेड बाई, या ऐसे 2 तो इसके साथ है, 1 -1 डिवाइड बाई समथिंग, तो इसको लिख सकते हैं 4x + 7 की होल पावर -1/2, और ये ब्रैकेट में इंटू dx। अब ये वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे, देखो 2 4x + t को यहाँ पे क्या लिखोगे t, तो ये हो जाएगा t की पावर 1/2, ठीक है, और 1/4 कॉमन ले लो, ये 1 dt/4 आएगा, तो 1/4 को पहले सबसे पहले कॉमन ले लिया, माइनस ये हो जाएगा t की पावर -½ इंटू dt। अब इसको इंटीग्रेट कर दो, तो ये कितना मिलेगा, पहले तो 1/4 इट इज़ रहेगा, ठीक है, ये अंदर ब्रैकेट में 2 इंटू टी के पावर 3/2 डिवाइड बाई 3/2 माइनस टी के पावर -1/2 में 1 ऐड करेंगे तो 1/2, टी के पावर 1/2 डिवाइड बाई 1/2 प्लस सी, तो ये मिलेगा। अब देखो 1/4, तो ये 4/3, ये मिलेगा 4/3 इंटू टी के पावर 3/2 माइनस 2 इंटू टी के पावर 1/2 प्लस सी, ये 1/4 का अंदर मल्टीप्लिकेशन 1/3, टी की जगह कितना हो जाएगा 4x के पावर 3/2 माइनस 1/2 इंटू 4x + 7 की होल पावर 1/2 प्लस सी, दिस इज द फाइनल आंसर, ठीक है। 1/3 इंटू 4x + 7 की होल पावर 3/2 माइनस 1/2 4x + 7 की होल पावर 1/2 प्लस सी, ये हो गया फाइनल आंसर। बना लो इसको जल्दी से। अब इसको करना है तो क्या करेंगे, सबसे पहले जो बताया है बस उसको पकड़ के रखो, ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। नहीं, क्या बताया था कि x + 1 को क्या मान लो a इंटू 2x - 1 प्लस b। अब x + 1 80 से रहने दो, 2a इंटू x - a प्लस b, यहाँ पे इसे कंपेयर करो, x का कोफिशिएंट 1, तो 1 = 2a, तो a की वैल्यू कितनी हो गई 1/2, और -a + b + 1, तो a की वैल्यू 1/2 पुट करोगे तो b की वैल्यू क्या मिलेगी 1 + 1/2, तो ये हो जाएगा दैट इज 3/2। तो a की वैल्यू 1/2 और b की वैल्यू 3/2 पुट कर दो यहाँ पे, तो ये मिलेगा जो a इंटू a की वैल्यू कितनी है 1/2, तो 1/2 यहाँ हो जाएगा 2x - 1 डिवाइड बाई √2x - 1 dx, डायरेक्ट लिख रहे हैं, और b की वैल्यू कितनी 3/2, तो ये हो जाएगा 3/2 इंटू dx डिवाइड, चूँकि नीचे का अंदर मल्टीप्लिकेशन होगा ना ये, तो दैट्स वाई 2x - 1। अब यहाँ पे 2x - 1 को t मानो, तो dx की वैल्यू क्या मिलेगी dt/2 के करस्पॉन्डिंग, तो dt मिलेगा dx मिलेगा dt/2 करस्पॉन्डिंग, तो ये वैल्यू पुट कर देते हैं 1/2, पहले तो ये क्या हो जाएगा सीधा सीधा √√, तो आप डायरेक्ट लिखते हो t, और ये t dt वैल्यू कितनी 1/2, तो ये हो जाएगा 1/4 प्लस 3/2, ये क्या मिलेगा t के पावर -1/2 dt/4, तो ये हो जाएगा 4, तो पहला टारगेट 1/4, t के पावर क्या हो जाए 1/2 है, तो इसमें एक ऐड करेंगे तो 3/2 डिवाइड बाई 3/2 प्लस 3/4 इंटू टी के पावर 1/2 डिवाइड बाई 1/2 अब मिलेगा, और प्लस कांस्टेंट, तो ये 2 से 2 डिवाइड बाई 3 जा 14, तो ये सॉरी इसको काट ही दो ना तो 1/6 टी के पावर 3/2 प्लस ये भी 3/2
टी के पावर 1/2 प्लस सी। अब ये वैल्यू पुट कर दो 1/6। देखो मल्टीप्लिकेशन ऑप्शन में ये हमसे भी मिस्टेक हो सकती है, तो ये हो जाएगा 2x - 1 की होल पावर 3/2 प्लस ये हो जाएगा 3/2 इंटू टी के पावर, ये होगा 2x - 1 की होल पावर 1/2 प्लस सी। दिस इज द फाइनल आंसर। बना लो इसको। एक बार रीचेक जरूर कर लो कहीं मिस्टेक तो नहीं हुई है, क्योंकि 1 मिस्टेक पूरा का पूरा गया। ठीक है, ए की वैल्यू हमारी आई थी 2a, ए की वैल्यू फाइनल लिख दिया और -a + b, -a को उधर भेजा तो a 3/2। ठीक है, ये 3/2 हो गया। और ये जो चीज़ है सॉल्व करके कभी भी दिक्कत हो तो चेक कर लो। देखो x/√x + 2 dx कुछ इस टाइप का आ गया नहीं, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। जब भी इस टाइप का है, जैसे x यहाँ पे x + 2, x + a प्लस माइनस कुछ भी आ सकता है, तो हमेशा याद रखना, चाहे तो इसको भी कर सकते हो उस मेथड से, बट यहाँ पे हम सिंपलेस्ट मेथड बता रहे हैं। क्या करो कि जैसे यहाँ पे x + a सपोज करो, तो क्या कर दो कि जो भी आई दिस भी लिखा है ऊपर क्या करो, सेम चीज़ें पहले लिखो x + a - a नहीं, फिर इसके बाद एक तो ये हो गया कि लाइक दिस वन डिवाइड बाई a, यहाँ पे dx, a डिवाइड बाई मतलब 1 डिवाइड बाई x + a dx। अब यहाँ पे सोचना नहीं है, इंटीग्रेशन ऑफ ये है क्या, रूट ऑफ x + a इंटू डी एक्स माइनस ए, इसको कह सकते हो x + a की पावर -1/2 dx। अब इसमें टी मानने की ज़रूरत नहीं है, अगर ज़बरदस्ती टी माने कर सकते हो, नहीं तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हो इसको टी, तो dx दिस भी इक्वल टू dt। नहीं तो ये सिंपली हो जाएगा t की पावर 1/2 dt। स्टार्टिंग में सीखते समय कोशिश किया करो कि हर मेथड को अप्लाई करना सीखो, डायरेक्ट नहीं। ये होगा 3/2 डिवाइड बाई 3/2 माइनस a इंटू टी की पावर 1/2 डिवाइड बाई 1/2 प्लस सी, मतलब ये हो जाएगा 2/3 टी की पावर 3/2, तो मतलब टी की पावर 3/2 का मतलब x की पावर 3/2। ठीक है, माइनस a 2a लिख दोगे, 2a टी की पावर हाफ, मतलब ये हो जाएगा x + a की पावर हाफ प्लस सी के करस्पॉन्डिंग। ठीक है, ये बना लो जल्दी से। ये है कुछ इस टाइप का प्रॉब्लम, आई दिस इक्वल लाइक दिस वन। अब जैसे ही देखो डी ऑफ x² है, तो इसका मतलब ऐसे कहीं लिखा हो तो इसका मतलब क्या है, दैट इज 2x dx। ठीक है, कभी दिक्कत हो ना, कॉम्प्लिकेट लगे तो x की पावर 4 x² + 1 इंटू 2x dx लिख दो। अब तो सिंपल हो जाएगा, 2x का अंदर मल्टीप्लिकेशन 2 इंटू x की पावर 5 प्लस 2 इंटू x² का क्यूब प्लस 2x, और ये हो जाएगा dx। 2 इंटू एक्स के पावर 6 डिवाइड बाई 6 प्लस 2 इंटू एक्स के पावर 4 डिवाइड बाई 4 प्लस 2 इंटू x² डिवाइड बाई 2 प्लस सी 1/3 एक्स के पावर 6 1/2 एक्स के पावर 4 प्लस x² प्लस सी। दिस इज द फाइनल आंसर। ठीक है, अब देखो इसी पर एक और प्रॉब्लम ले लेते हैं। जैसे मान लो आई दिस इक्वल टू ऐसे भी आ गया कि साइन EX इंटू ऐसे EX ऐसे। ठीक है, ये जैसे साइन x होता है ना, साइन x ना होकर साइन e के पावर x है, साइन ऑफ e के पावर x ऐसे इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ दिस वन। ये कुछ भी नहीं है,
अगर दिमाग में लगाओ तो थोड़ा सा ऐसे, कभी दिक्कत हो तो ऐसे मान लो टी लेट डी एक्स ई के पावर एक्स डी एक्स दिस भी इक्वल टू डी टी। नहीं, अगर ऐसा दिखे तो हम डी टी लिख सकते हैं। अच्छा, दूसरी चीज़, अगर इसको थोड़ा सा और रिजॉल्व करो तो हमने बताया कि जैसे ई के पावर ऐसे हो तो हम ई के पावर एक्स डी एक्स लिख सकते हैं। तो हम इसको ऐसे लिख सकते थे, क्या, साइन ऑफ ई के पावर एक्स, ठीक है, ऐसे इंटू ये, इसको क्या लिख सकते थे, ई के पावर एक्स इंटू डी एक्स। अब ई के पावर एक्स डी एक्स को डी टी लिख दो और इसको साइन टी, तो ये हो गया साइन टी इंटू डी टी। इसका जब इंटीग्रेशन करेंगे तो साइन का क्या होता है, माइनस कॉस टी प्लस टी सी, तो ये मिलेगा कॉस टी की वैल्यू क्या हो जाएगी, ई के पावर एक्स प्लस सी। दिस इज द फाइनल आंसर, बना लो इसको।